एक सेठ जी थे, राजेश्वरानंद जी कहा करते थे, वो गया कभी तीर्थ ना जाए, कोई काम नहीं करता, कोई भजन नहीं करता, और तीर्थ भजन नहीं करता। पत्नी ने कहा कम से कम गंगा स्नान कराओ, तो बोला गंगा स्नान करेंगे तो वहां भैया साधु महात्मा ब्राह्मण बैठे रहेंगे, कोई ना कोई पैसा मांगेगा, हमें सब दान दक्षिणा का काम हमारे नहीं है। बहुत कहा, बहुत कहा, पत्नी के बार बार कहने पर बात तो माननी पड़ती है। ये तो गोपाल चाचा को पता होगा, पत्नी की बात जो पति ना माने फिर तो आफत है, मानना पड़ेगा। जिसकी शादी हो गई वो जाने। हमसे एक ने कहा आपकी शादी नहीं हुई, आपको कैसे पता है? हमने कहा सुबह से शाम लोग पत्नी और पति की समस्या लेकर आते हैं, यही समस्या है। अब भैया गया पत्नी के कहने पर भी मुर्दा घाट में स्नान करने, मुर्दा घाट में स्नान करने गया, अगल बगल देखा कोई नहीं था, 2-4 डुबकी लगाया, फिर देखा कोई है तो नहीं, बोला फ्री में लग रहा है 2-4 और डुबकी मारो, 2-4 और डुबकी मारा, फिर देखा अगल बगल कोई है तो नहीं, देखा कोई नहीं, फिर और डुबकी लगाया, सोचा 10-20 साल का कोटा पूरा करो। और 20-50 डुबकी मार के जैसे ही निकला यजमान की जय हो, ब्राह्मण देवता पहुंच गए। सेठ जिनका मुर्दा घाटों नहीं छोड़ा। पंडित जी कहते हैं अरे यहां तो कभी कभी किसी का नंबर लगता है, जब किसी का आरएसी कंफर्म हो जाता है तो व्यक्ति पहुंचता है। आप जो चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ आकर आदमी साल भर का अनाज देता है, 2 साल का देता है, 6 महीने का देता है, 4 दिन का देता है, 1 सप्ताह का देता है, 1 दिन का के देता है। यजमान जी कहते हैं हम 1 टाइम का नहीं देने वाले। पंडित जी कहते गंगा स्नान कियो कुछ तो दो, कहते हम पैसा ही नहीं लाए। पंडित जी कहते कोई बात नहीं, पैसा नहीं लाए तो भी संकल्प कर लीजिए, कितना देना चाहते हो? संकल्प कर लिया 1 रुपया दान देंगे। 1 रुपया का संकल्प भया। यजमान जी सोचे चलो दान भी हो गया, पिंडा भी छूटा, पैसा भी नहीं देना पड़ा। एड्रेस क्या पता होगा, घर पहुंचे, शाम में पंडित जी पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बाहर निकली, क्या हुआ? बोले आपके पतिदेव 1 रुपया दान देने का संकल्प कराए थे, वो लेने आए हैं। पत्नी भी सोचा पहली बार दान दे रहे हैं, अंदर गई, घाट से पंडित जी आए हैं पैसा लेने के लिए, तो बोले बोल दो स्नान किए, बहुत बीमार हो गए हैं, फिर कभी आना। पत्नी गई, कहने लगी ठंड का मौसम है, पतिदेव ने खूब स्नान किया और स्नान करने के कारण ठंड लग गई, बीमार हो गए, बाद में आइएगा। पंडित जी कहते हैं यजमान को कष्ट हो और हम अकेले छोड़ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहीं रुकेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए, जब तक यजमान ठीक नहीं होगा तब तक उनके स्वास्थ्य के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। पत्नी गई भीतर, कहने लगे वो टरकने वाला नहीं है, 1 रुपया दीजिए, छुट्टी पाइए। कहने लगे तुम तो जाके बोलो मर गया ठंड में। अब पत्नी बिचारी रोते रोते गई, मर गया तो गया, अब आप जाइए, वो तो मर गए, चले गए। पंडित जी कहते हैं यजमान की ये गति हो गई, अकेले हम छोड़ के चले जाएं, अब तो अंत्येष्टि करवा के ही जाएंगे, अंत्येष्टि ना हो तो काय को छोड़े। पत्नी भीतर गई, कहते वो तो अंत्येष्टि, बोले कराने दो, पैसा नहीं देने वाले। पंडित जी अगल बगल जाकर कहे आए सेठ जी मर गए, बाहर रोना पिटना शुरू, अर्थी सज गई, अब वो मुर्दा बना लेटा, उसको बांध दिया अर्थी पर। पंडित जी उठवाने लगे, चलो उठाओ, राम नाम सत्य है। पत्नी कहे अरे मरे नहीं, वो जिंदा है। पंडित जी बोलते सब यही बोलते हैं, उठाओ चलो ले चलो। अब मुर्दा बना लेटा,
चिता पर रख दिया गया, लकड़ियां छाती पर दाब दी गईं। पत्नी कहे छोड़ दो जिंदा है, छोड़ दो जिंदा है। पंडित जी बोले सुनो यजमान हमारा है, एक क्रिया बच गई है, लास्ट में कान में मंत्र फूकना है। और कान में मंत्र फूका, अरे यजमान हम भगवान हैं, पंडित जी नहीं है। आंख खोला और देखा वही पंडित जी सामने खड़े हैं, फिर आंख बंद कर लिया। कहते आंख खोलकर फिर काहे बंद कर लिए? कहते आप तो वही पंडित खड़े हो। बोलते तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया मैं, कंजूसाई में भी इतनी भक्ति कि अर्थी पर चढ़ गए, चिता जलने वाली है फिर भी नहीं छोड़ रहे हो। मैं प्रसन्न हो गया, मांगो क्या चाहिए? कहते कुछ नहीं चाहिए, जो 1 रुपया दान दिया है वो छोड़ दो खाली।